क्या रही है कि शादियों में भी जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है। इसे आम लोगों ये को ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर है पटना से, जहां पर एक शादी समारोह में पुलिस द्वारा अचानक से पहुंच जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो सीएम ने कहा है कि उनके कार्यालय की तरफ से इस पूरे मामले पर जानकारी ली जा रही है, लेकिन पुलिस वालों को ही शराब की बिक्री या फिर उसके कारोबार को रोकने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लिहाजा पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वाले वहां पर जांच करने के लिए गए होंगे। इससे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो शराब ना पी रहे हैं ना उसके खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल एक वीडियो जो है पटना में सामने आया, जब एक शादी समारोह में दुल्हन के कमरे तक पुलिस वाले जो है बिना किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में उनके कमरे में दाखिल हो गए। वहां पर शराब के होने की सूचना के आलोक में वहां पर जो है एक तरीके से कहें कि रेड डाली गई, तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन वहां पर कोई भी शराब या फिर शराब से जुड़ी कोई भी बोतल या दूसरी चीज़ें नहीं मिली हैं। अब इसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि क्या ये निजता का एक तरीके से कहें कि जो मामला है उसका उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा है कि उनके कार्यालय की तरफ से इस पूरे मामले पर जानकारी ली जा रही है, लेकिन अगर कोई शराब पी रहा है तो वो सही नहीं है और इसको रोकने की जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं पुलिस वाले पर ही है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, पहले सुनवाते हैं आपको। क्या रही है कि शादियों में भी जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है। इसे आम लोगों ये को ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा कर के एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगी। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां इस पूरे मामले पर रिपोर्ट लेने की बात कह रहे हैं उनके कार्यालय की तरफ से, सीएमओ की तरफ से, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो पुलिस वाले का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर इस बात की जिम्मेवारी है कि उनको इस तरह की सूचना के बाद कार्रवाई करनी है और शराब के इस्तेमाल या फिर उसके सेवन को रोकने की जिम्मेवारी जो है उन्हीं के ऊपर है। आपको बता दें कि पटना में पिछले करीब 3 दिनों के अंदर जो है 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, 150 से ज़्यादा छापेमारियां हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो न्यूज़ 4 नेशन भी पूछ रहा है, और आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पटना के अंदर में जब पटना पुलिस एक आम व्यक्ति के फंक्शन में इस तरीके से पहुंच करके वहां पे छापेमारी की बात करते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसी पटना में कई वीवीआईपी शादियां भी हुई जिसमें मंत्री से लेकर के विधायक तक जो हैं वो शामिल हुए। लेकिन क्या उनके फंक्शन में जाने की हिम्मत पुलिस वालों को थी, या सिर्फ और सिर्फ ये जो निचला तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो शायद उस पहुंच नहीं रखता है जो कि बड़े बड़े लोग रखते हैं, क्या सिर्फ उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।